बहुत सारे जन नए नए बिजनेस आइडियाज लेके मैदान में उतर रहे हैं। क्या हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? तो फ्रेंचाइजी आपको किसी न किसी के लिए लेना पड़ेगा। सालाना फ्रेंचाइजी फीस होती है, उसके साथ उनका उसके तरीके से जैसे इंडिया में और भी उनके शोरूम्स जो बने हैं उतना आपको डिपॉजिट दे के वो शोरूम्स बनवाना पड़ेगा, जो कि आपका खर्चा रहता है। हम लोगों ने देखे कि कभी कभी फ्रेंचाइजी लेने के बाद तो फ्रेंचाइजी चलती नहीं है, तो फिर क्या करें? फ्रेंचाइजी को पैसा जा रहा है, फ्रेंचाइजी का जैसा इतना बड़ा शोरूम बना लिए, लेकिन फ्रेंचाइजी चल नहीं रही। क्यों? कि दो कारण है। एक तो लोकेशन नहीं हम लोगों ने सही चूज किया है, या हम लोगों ने उतना बड़ा जो उसकी पेस चाहिए थी वो नहीं अवेलेबल कर सके। हमें पेस मिल गई, हम आउटर में बैठे हैं, तो ग्राहकी कैसे, या फर्स्ट फ्लोर पे बैठे या सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं, तो इस कारण उस फ्रेंचाइजी का वहाँ यूटिलाइज नहीं होता है। फ्रेंचाइजी देखिए कि जहाँ आपको ग्राउंड फ्लोर पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग हो और एकदम मार्केट प्लेस में हो, दो लोगों के नज़र में आता है, जहाँ से रोज के 5-25 हज़ार लोग आना जाना कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी की फीस भरने की बात नहीं चल रही तो क्या करें? तो उसके अच्छा फ्रेंचाइजी मत लीजिए, उसी का सेम मॉडल पे कॉपी पेस्ट करके आप अपना खुद का ये करिए, शोरूम डालिए। आपको उसमें रिस्क नहीं रहता है और फ्रेंचाइजी फीस नहीं देने की जरूरत है। तीसरी बात कि आप वो जो भी ब्रांड है, जिस तरीके का आप चालू करना चाहे ग्रोसरी हो और चाहे आपका क्लॉथ गारमेंट्स का शॉप का फ्रेंचाइजी लेने की बजाय साड़ियों का अगर कोई ये लेना चाहता है, या डोमिनोज या पिज्ज़ा या ऐसे कोई भी समूह से के आजकल उसकी भी बहुत सारी फ्रेंचाइजी निकल रही है, तो इसका लेने की वजह आप खुद का अपना ब्रांड डेवलप कर दिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें किसी की हम लोगों को ये नहीं होती, हमारे को कोई हंटर लेके खड़ा नहीं रहता कि आपको धंधा करना है या आपको इतने बजे आपका शोरूम खोलना है या कुछ भी। कम ज़्यादा हो गया तो ओनर भी हम है और संभालने वाले भी हम ही है। जो भी होगा, नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा, हमारे को कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस कारण खुद का फ्रेंचाइजी के बजाय खुद का भी लिए तो चलता है, लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल में सपोर्ट बहुत सारा होता है। टेक्निकल सपोर्ट होता है, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट होता है, जो हम नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें। स्टाफ की हायरिंग किस तरीके से करते हैं वो सब चीज़ें हम लोगों के पास होती है, हम फ्रेंचाइजी वालों के पास होती है। हम लोग अपने तरीके से स्टाफ करते हैं, नॉन ट्रेनिंग स्टाफ रहता है, तो वो